अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ये हम लोग ये त्रिभुज का सेशन लेकर चल रहे हैं। प्रश्नावली 6.1 से लेकर प्रश्नावली 6.5 तक क्लास 10वीं बिहार बोर्ड एग्जाम आपका नजदीक है। आप इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखा होगा, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। क्योंकि जब तक हम ये दो प्रमेय को यदि हम नहीं समझते हैं तो शायद इस क्वेश्चन को समझने में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पर यदि आप नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यदि अंत में ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो कल हम लोग पढ़े थे थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2। आप क्वेश्चन बैंक में जाकर देख सकते हैं, बहुत बार ये प्रमेय पूछ चुका है आपके बिहार बोर्ड में 5 नंबर में। इसके बाद आज हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 6.2, क्योंकि जो हमारा थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम है उसको सिद्ध करने के बाद तुरंत हमारा प्रश्नावली 6.2 आता है। 6.2 में बहुत सारा क्वेश्चन है, लगभग इसमें आपको मिलेगा प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 10 तक, यानी 10 गो क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 6.2 में है। लेकिन हम 10 प्रश्न नहीं देखेंगे, उसमें से मुख्य रूप से 5 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। 5 प्रश्नों को हम छोड़ने वाले हैं। यह एक क्रॉस कोर्स के तहत हम लोग लेकर चल रहे हैं, यानी जो जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि दिए गए आकृति में, ये आकृति आपको दिया गया है, ये आकृति 1 है और उधर वाला आकृति आप 2 मान लेंगे। दिए गए आकृति में DE समांतर BC है, तो आकृति 1 में EC ज्ञात करें। यानी आकृति 1 में देखेंगे तो ये EC आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, और आकृति 2 में देखेंगे तो आपका AD प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये आपको निकालना है। ये दे दिया है कि DE समांतर BC है, तो हम लोग कल प्रमेय सिद्ध किए थे प्रमेय 6.1 कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो उस त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो जो रेखा खींचेंगे भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो उस त्रिभुज को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज हुआ ABC, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई जो D और E पर काट रही है, तो ये एक ही अनुपात में विभाजित होगी। ठीक है, ये हमारा है थेल्स प्रमेय। क्योंकि दे दिया है पहले ये हमारा समांतर है, तो यहाँ लिखेंगे आकृति 1 में ये हमारा है, यहाँ हम हल कर रहे हैं, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं, तो BC समांतर है, DE समांतर BC है, DE समांतर हमारा BC है, तो DE समांतर BC है। तो जब समांतर होता है तो कल हम लोग सिद्ध कर चुके थे कि भुजा एक ही अनुपात में होता है। तो भुजा एक ही अनुपात में आपको क्या निकालना है, EC निकालना है। एक ही अनुपात में आप लिखेंगे, इसलिए AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। ये कैसे होगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से, क्योंकि प्रमेय 6.1 ही हमको ये बताता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई एक रेखा खींची जाए तो वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये हमारा प्रमेय 6.1 कहता है। ठीक है, यदि आप इस पहली बार इसको बना रहे हैं तो उस प्रमेय को जरूर आप देख लेंगे। तो प्रमेय 6.1 से अब आप मान रख सकते हैं, यहाँ AD का मान देखिए यहाँ 1.5 है, 1.5, और DB का मान आपका देखिए 3 है, बराबर AE का मान आपका 1 है,
और ईसी का मान आपको निकालना है, तो जो निकालना है उसको छोड़ दीजिए। अब ये मान हम रख दिए, अब आप इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो आपका इस उत्तर आ जाएगा। यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा का मतलब तिरछा तिरछी, तो इसी का गुणा 1.5 में करेंगे और 3 का गुणा 1 में, तो 3 एकम 3, तो इसी का मान आप निकालेंगे तो 3 और ये बटा में आ जाएगा, गुणा में उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो 3 बटा में 1.5, तो 1.5 दूना का 3 होता है, ठीक है। तो यानी इसी का मान हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव में इस तरह का प्रश्न मिलेगा, नहीं तो 2 नंबर में इस तरह का प्रश्न आपको एक जरूर मिलेगा, ठीक है। देखिए ये प्रश्न नहीं बनाता, डायरेक्ट भी लिख सकता था कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें BC समांतर DE है, जिसमें AD बराबर 1.5, AE बराबर 1 और BD बराबर 3 है, तो EC बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आप इसकी सहायता से बना सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर ठीक उसी तरह इसमें देखिए, इसमें भी कह रहा है DE समांतर BC ही है, तो हाइचीजियस का तस लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या है, तो DE समांतर है आपका BC, तो इसलिए AD बटा में DB बराबर AE और बटा में EC, ये भी हमारा हो जाएगा क्या, पर में 6.1 से मान अपना रख देंगे सब। AD का मान तो निकालना है, DB का मान आपका 7.2 दिया है, AE का मान 1.8 है और EC का मान 5.4 है, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो AD में 5.4 से गुणा कर दीजिए और ये 7.2 गुणे 1.8, AD का मान जब आप निकालेंगे तो ये भागा में उधर चला जाएगा, तो 7.2 गुणे 1.8 और यहाँ पर आ गया आपका 5.4, दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा, 38 3 से कटा देंगे, 3 दूना तो 24 दिया 72, यानी AD का मान आपका हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में इस तरह का प्रश्न एक आध जरूर रहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम इसीलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 आपका जस्ट इसी पर है। क्वेश्चन नंबर 2 1 मिनट पढ़ के मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास बुक होगा तो आप देखेंगे, प्रश्नावली 6.2 का दूसरा कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR की भुजा, तो ये मान लीजिए हम इसी पर बना रहे हैं, ये तो हो गया ना, इसी को हम समझ रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बनाएंगे नहीं। एक त्रिभुज PQR, तो ये मान लीजिए कि त्रिभुज PQR है, PQ और ये आपका R है, ठीक है। भुजा PQ और PR पर, इसको आप भूल जाइए, ये आपका त्रिभुज हो गया PQR। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, 2 में बहुत सारा इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको यदि बना लेंगे तो ये सब बन जाएगा। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, तो PQ ये है और PR ये है, पर E और F है, यानी एकरा पर E है और ये जुगावा F है, इसको मिला देना है। तो प्रत्येक स्थिति में बताइए कि F समांतर QR है, तो आपको बताना है, ये आपको कह रहा है, फोटो बना है नहीं, हम बनाए जैसे कहा वैसे कर दिए। त्रिभुज PQR में कह रहा है कि PQ और PR पर E और F इस प्रकार है, प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF समांतर है QR के, EF समांतर, क्या EF समांतर QR है, तो कंडीशन दिया है, पहला दिया है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये इतना डाटा आपको दिया है पहला के लिए, कह रहा है कि बताइए ये जो त्रिभुज है क्या इसके लिए EF समांतर QR है, तो आपको अभी हम बताए हैं कि जब ये समांतर होता है तो भुजा एक ही अनुपात में होता है, यानी ये बराबर होना चाहिए, AD बटा में DB बराबर AE बटा में AC, जस्ट उसी पर हम काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि EF समांतर QR होने के लिए, तो EF समांतर QR होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो PE देख रहे हैं और EQ देख रहे हैं, इसी तरह से है ना,
तो पी ई बटा में ई क्यू बराबर होना चाहिए किसके, पी एफ बटा में एफ आर के। ये होने के लिए देखिए यहाँ जब ये समांतर था तो इतना बटा इतना लिखे, ये दोनों बराबर किए, ठीक उसी तरह इतना होने के लिए हमको इतना होना चाहिए। तो इसका मान दिया है तो देख लीजिए मान बराबर आ रहा है कि ना। तो पीई का मान आपका 3.9 है, ई क्यू, एक मिनट दिखाई दे रहा है ना, अच्छा हाँ हो जाएगा। देखिए तो पीई का मान 3.9 है, ई क्यू का मान आपका क्या है 3 है, पी एफ का मान आपका क्या है, पी एफ का मान 3.6 है, एफ आर का मान आपका क्या है 2.4 है। आप इसको हल करें तो मिटा देना। देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, ये दशमलव दशमलव खत्म, तो ये कटाइए तो 13 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 13 तिया 39, 3 दहा में 30। अब ये देखिए तो आ गया आपका 13/10 बराबर 36/24। इसको कटाएंगे यदि 13 तिया 39, 3 दहा में 30, इसको कटाएंगे 12 से तो 12 दूना का 32 36 और 12 दूना का 24, ये 13/10 आया है, 3/2 आया, ये बराबर है, बराबर नहीं ना है। तो हम इसको बोलेंगे कि क्या इसके लिए हाई एफ समांतर है, तो बोल देंगे नहीं, लिख दें अतः यहाँ पीई बटा में ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटा में एफ आर, इसलिए ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। ठीक है, यदि ये दोनों 13/10 आ जाता या दोनों 3/2 आ जाता तो हम इसको मान लेते कि ये हमारा समांतर है, ये समांतर क्यू आर है। ठीक है, इसी तरह से जैसे देखिए एक और इसमें दिया है 3 गो दिया है, जैसे वो और देख लीजिए, दूसरा में दिया है पीई का मान दिया है आपका 4, देखिए दूसरा में आपका क्या दिया है, पीई का मान 4 सेंटीमीटर, क्यूई का मान 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ का मान 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और आर एफ का मान 9 सेंटीमीटर। तो यही चीज लिखेंगे ना, तो यहां बैठाइए तो मान इसका, देखिए यही चीज मान बैठाइए 4 बटा में 4.5 बराबर 8 बटा में 9, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा। देखिए 5 से घटाएंगे तो 5 8 40 और 5 9 45, देखिए 8/9 बराबर 8/9, बताइए तो भाई बराबर आ गया कि नहीं आ गया। इसके लिए दूसरा के लिए ईएफ समांतर क्यूआर है, लेकिन पहला के लिए निकाले तो बराबर नहीं ना आया, तो ईएफ समांतर क्यूआर नहीं है। ठीक है, ये आप लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, ये तीसरा बच रहा है, तीसरा यदि आपके पास बुक है तो तीसरा बनाइए और बनाकर कमेंट में बताइए कि तीसरा के लिए क्या ईएफ समांतर क्यूआर है, यदि है तो लिख देंगे हाँ, नहीं होगा तो कमेंट में लिखेंगे नहीं, बस हाँ और नहीं। हाँ लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि समांतर है, नहीं लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि समांतर नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा यहीं पर है। देखिए आकृति में दिया, ये आकृति बनाया, इसमें एल एम समांतर सीबी है, एल एम समांतर सीबी है। देखिए पहले आई एल एम समांतर है बीसी के ना, एल एम समांतर बीसी है, और एल एन है एल एन समांतर है सीडी। ठीक है, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो क्या सिद्ध करना है, ए एम बटा में ए बी, ए एम बटा में ए बी, ए एन बटा में ए डी, ये डी है आपका। देखिए जो काम इधर होगा उसी तरह से हम इधर चलेंगे, ये अनुपात का मतलब होता है। अगर इधर ए एम बटा में एम बी रहता तो इधर ए एन बटा में एम डी रहता, लेकिन इधर क्या दिया है आपको, ए एम बटा में ए बी, यानी छोटा का अतः बड़का, इधर भी छोटा का अतः बड़का। ठीक है, चलिए तो हम इसको हल करते हैं। तो यहां हल में लिखेंगे, चूंकि आकृति में दिया गया है
आकृति में दिया गया है, क्या दिया गया है, एल एम समांतर बीसी तथा एल एन समांतर सीडी। तो हमें सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है, ए एम बटा में ए बी बराबर ए एन बटा में ए बी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण। सबसे पहले आप चलिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। तो ए बी सी में आप क्या देख रहे हैं, एल एम समांतर बीसी है कि नहीं है। ए बी सी में, इस त्रिभुज में एल एम समांतर बीसी, यानी एल एम समांतर बीसी ए बी सी में है ना, बीसी तो लिखेंगे इसलिए। तो जब समांतर होता है तो भुजा एक ही अनुपात में होता है। तो हम अनुपात क्या जानते हैं, ए एम बटा में एम बी, ए एम बटा में एम बी बराबर ए एल बटा में एल सी, यही ना हम लिखते हैं थेल्स प्रमेय से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां आपको ध्यान देना है कि हम ए एम बटा में एम बी बराबर एल बटा में एल सी लिखेंगे, लेकिन हमको क्या सिद्ध करना है इस पर भी हमें कुछ ध्यान देना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, ए एम बटा में ए बी। ए एम तो ठीक है, लेकिन क्या नीचे ए बी है कि एम बी है, ए बी है, हम क्या लिखे हैं, ए बी। तो इसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये भी एक ही अनुपात में है, ये भी एक ही अनुपात में है, लेकिन जो सिद्ध करना है उसी के हिसाब से चलेंगे। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले छोटा ए एम तो बड़का ए बी, तो ए एम बटा में ए बी। तो जब इधर जैसे लिखेंगे इधर भी तो उसी तरह लिखना पड़ेगा, पहले छोटका तो इधर भी छोटका ए एम, फिर एक बाद ए सी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, ए सी, इसको मान लेंगे हम क्या, पहला समीकरण। ठीक है, उसी तरह से अब चलेंगे हम इधर, किधर, तो इस त्रिभुज में लिखेंगे अब त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। तो ए सी डी में क्या देख रहे हैं, एल एन समांतर है सी डी, एल एन समांतर सी डी। तो इसलिए इसमें भी हम लिखेंगे ए एन बटा में ए बी बराबर ए एल बटा में ए सी। ये हमारा दूसरा समीकरण। इस चीज को यहां जरूर दिखा दीजिएगा प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा प्रमेय 6.1 से। ये आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से या समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब लिख देंगे इसलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हम क्या देख रहे हैं, इसमें भी ए एल बटा में ए सी है, इसमें भी ए एल बटा में ए सी है। तो जब हाई और हाई बराबर होगा तो हाई वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब पढ़े होंगे विलोपन विधि में कि जब 3 बराबर 4 और 3 बराबर 7 तो हम लिख सकते हैं 4 बराबर 7। जब ये इसके बराबर, यहाँ 3 4 के बराबर, यहाँ 3 7 के बराबर, तो इसका मतलब 4 भी 7 के बराबर होगा, समीकरण 1 और 2 से। ठीक उसी तरह जब 1 और 2 में देख रहे हैं, जब हाई हाई दोनों बराबर है तो नियम के अनुसार ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ए एम बटा में ए बी बराबर ए एल बटा में ए सी, ए एन बटा में ए डी, ए एन बटा में ए डी। ये ना हमको सिद्ध करना था। ठीक है, रहने दिया जाए, क मिनट का हो गया, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का इसमें आपको सवाल है तो नहीं, और भी इसमें सवाल यानी क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसी तरह से बना सकते हैं। अब इसमें से आपको हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अब ये आप लोग बना सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोई इसमें सब इसी के तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 8 देख लीजिए, 7 और 8 देख लीजिए।
एकदम मेहनत कीजिए, आज सुबह में जगने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। सुबह में जितना जग कर आप पढ़िएगा वही आपके लिए अब फायदामंद होगा। शाम में जितना मैथ का प्रैक्टिस करना है कीजिए, जितना केमिस्ट्री फिजिक्स हिंदी याद करना है उसको सुबह में जगकर याद करने का प्रयास कीजिए, यानी उसको अभ्यास, मेन चीजें जितना अब आप अभ्यास करेंगे वो आपके लिए फायदामंद होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, लेकिन एग्जाम में आएगा तो ये नहीं लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए की, तो परीक्षा में जब भी आएगा तो ना लिखेगा प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, जब भी लिखिए देगा तो फिर प्रश्न देने का उसका औचित्य क्या रह जाएगा। तो वहां सीधे डायरेक्ट लिखेगा सिद्ध कीजिए की, ये भी पूछा है 2 नंबर में, 2 नंबर में, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। इसी का विपरीत है क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप इसको बना लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बना लेंगे। देखिए हल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे दृष्टि से। जो लग रहा है कि ना प्रश्नावली 6.2 में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हम उसी को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के, तो सिद्ध करना है आपको एक त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज बना लीजिए, ये एक त्रिभुज हो गया ABC। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मान लीजिए कि एक भुजा, त्रिभुज के कौन एक भुजा AB ले लेते हैं, इसका मध्य बिंदु ये है D। एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची जाए, तो एक भुजा AB हो गया, एक मध्य बिंदु D है, और दूसरी भुजा के समांतर एगो रेखा खींचना है, तो दूसरी भुजा BC है, तो एक समांतर यहां मान लेते हैं रेखा खींच दिए E, ठीक है। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो तीसरी भुजा आपका ये है ना, AC है ना, तीसरी भुजा सिद्ध करना है कि ये समद्विभाजित करेगी, यानी AE बराबर EC होगा। सबसे पहले तो शुरू में ये दे दिया कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो ABC एक त्रिभुज हुआ जिसमें AB का मध्य बिंदु D, एक भुजा का मध्य बिंदु ये D हो गया, मध्य बिंदु का मतलब कि AB के बीच में D है, AB के बीच में D है, यानी जितना हाई AD होगा उतने आपका DB होगा, कहने का मतलब ये है। और दूसरी भुजा के समांतर यह बिंदु से रेखा खींच दिया गया, तो तीसरी भुजा पर जो कट रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि यह तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी इसको समान 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसी चीज को सिद्ध करना है, तो पहले हम लिख लेते हैं, चूंकि दिया गया है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में AB के मध्य बिंदु D से, AB के मध्य बिंदु D से DE समांतर BC खींची गई है, तो हमें सिद्ध करना है कि
सिद्ध करना है कि AC का मध्य बिंदु E होगा, अर्थात AE बराबर EC होगा। यही होता है मध्य बिंदु, यानी समद्विभाजित करते, यानी AC का मध्य बिंदु E होगा, अर्थात AE बराबर EC होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो प्रमाण में हम चलते हैं। प्रमाण में क्या लिखेंगे? चूंकि AB का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु क्या है? AB का मध्य बिंदु D है। इसलिए AB का मध्य बिंदु जब D है तो AD बराबर क्या होगा? AD बराबर DB। फिर तथा का दिया है, तथा DE समांतर BC है, DE समांतर BC है। ये थोड़ा मैनेज कीजिएगा, दिखाई दे रहा है? हो जाएगा। देखिए, तो AB का मध्य बिंदु D है तो AD बराबर DB, AD बराबर DB होगा, यानी दोनों बराबर होगा। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं AD बराबर AD या DB बराबर DB। ये दोनों बराबर है तो दोनों को AD नहीं मान सकते हैं, या दोनों को DB नहीं मान सकते हैं? हम मान सकते हैं। तो DE समांतर है, DE समांतर है BC का, तो हम क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं ना? इसलिए AD बटा में DB बराबर AE बटा में AC, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। यही ना है हमारा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय ना कहता है कि जब भुजा समांतर होती है, जब समांतर होती है तो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो बताइए, तो ये प्रमेय 6.1 का प्रयोग हो गया कि नहीं हो गया? तो अब बताइए, यहाँ AD बटा में DB बराबर AE बटा में AC, तो ये दोनों तो बराबर है ना? तो या तो दोनों को AD मान लीजिए, ना तो दोनों को क्या मान लीजिए? DB मान लीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? या AD बटा में AD बराबर AE बटा में AC, या तो दोनों को AD मानिए, नहीं तो दोनों को क्या DB मान लीजिए। टिकट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बराबर AE बटा में AC। ठीक है यार? इसके बटा में 1 मान के तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? AE बराबर AC। तो यह ना सिद्ध करना था, AE बराबर AC, यानी AC का भी मध्य बिंदु क्या है? E है। तो इस प्रश्न में लिख दिया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग कर, लेकिन क्वेश्चन देगा तो नहीं कहेगा कि सीधे सिद्ध कीजिए कि ये। ठीक है? 8वां चलेंगे तो ठीक इसके विपरीत है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। किसी त्रिभुज में दोनों भुजा के मध्य बिंदु से, दोनों भुजा के मध्य बिंदु से, देखिए कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से। तो ये 8वां प्रश्न यदि आप इसको मानते हैं तो ओकरा में जब चलेंगे हम लोग 8वां प्रश्न में, तो एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से, तो एक AB का तो मध्य बिंदु D है, ये है। अब ये भी आपका मध्य बिंदु है, AC का भी मध्य बिंदु E है। मिलाने वाली जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये जो मिलाने वाली रेखा है दोनों समांतर होती है। तो जिसमें अनुपात सिद्ध करना है तो वो प्रमेय 6.1 है, जिसमें समांतर सिद्ध करना है तो वो प्रमेय 6.2 है। तो इसमें देखिए, इसमें दोनों का मध्य बिंदु, तो इसमें क्या लिखेंगे? दिया गया है त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है तथा AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या है? AC का मध्य बिंदु E है, तथा इन दोनों, क्या कह रहा है आगे, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तथा इन दोनों बिंदुओं को तो हमें सिद्ध करना है। लिखिए, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें
सिद्ध करना है कि इन दोनों बिंदुओं से, दोनों बिंदुओं को ना दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, हाँ, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी DE BC के क्या समांतर होती है, अर्थात DE समांतर BC। ये आपको सिद्ध करना है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रमाण में AB का मध्य बिंदु D है, तो AD बराबर DB, या तो दोनों को AD मान लीजिए या दोनों को DB मान लीजिए। तो हम ये वाला चीज को लेकर चलेंगे, इसलिए AD बटा में DB बराबर दोनों को AD मान लीजिए या दोनों को DB मान लीजिए, तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब इसको पहला समीकरण मान लेंगे। फिर कौन सी कह रहा है, AC का मध्य बिंदु क्या है आपका, AC का मध्य बिंदु E है, तथा AC का मध्य बिंदु E है। AC का मध्य बिंदु क्या है, E है, AC का मध्य बिंदु E है, इसलिए AE बराबर EC हो जाएगा। तो इसका मतलब या तो दोनों AE के बराबर होगा, या हम लिख सकते हैं AE बराबर AE या EC बराबर EC, या तो दोनों को AE मान लीजिए या दोनों को EC मान लीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए AE बटा में EC, तो या तो दोनों को AE बनाइए और ना तो दोनों को क्या बनाइए, EC बनाइए, लिख सकते हैं ना। दोनों बराबर है तो दोनों बराबर है तो दोनों AE हो जाए या दोनों EC हो जाए, तो कट के क्या हो जाएगा 1 होगा। ये दूसरा समीकरण मान लीजिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या, यहाँ भी बराबर 1 है, यहाँ भी बराबर 1 है, तो जब है बराबर है तो जो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AE बटा में EC बराबर AD बटा में, 1 मिनट, समीकरण 1 वो है ना, तो AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। हो गया कि नहीं। यदि किसी प्रमेय 6.2 ये ना कहता है, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा उन्हें एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। लिख देंगे, इसलिए प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से या थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, DE समांतर BC। ठीक है, ये हम आज इतना ही रहने देते हैं। लगभग आज हम 5 प्रश्न लगभग देखिए लिए, 5-6 प्रश्न। अब इस प्रश्नावली में 2 प्रश्न और रह जाता है, एक क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 10। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।